घर में रिवीजन नहीं भी हुआ है तब भी इसकी कंटिन्यूटी बन जाती है ना। तो 12वें अध्याय को हम शुरू करेंगे। तो पेज नंबर है 439, 439 नंबर पेज है, जिसमें से ये 12वां अध्याय शुरू हुआ था, भक्ति योग। इसमें ये सबसे छोटे अध्यायों में से है, 20 श्लोक हैं इसमें 12वें अध्याय में, और 15वां अध्याय उसमें भी 20 ही श्लोक हैं। बाकी सारे अध्याय हैं जिसमें 78, 72, 39, 47, कोई 55 ऐसे करके श्लोक है इसमें, और 15वें अध्याय में 20 ही श्लोक है, 20 श्लोक है ना। तो इस बार मैं फटाफट इसको रिवीजन में लूंगा एक बार। जब विराट रूप का अर्जुन को दर्शन हुआ तो अर्जुन के विराट रूप के दर्शनों के बाद अर्जुन के मन में इमीडिएट एक सवाल आया, जबकि इसके बाद क्या सवाल आते हैं पूरी भगवत गीता में, मैं आज उनको भी रिवाइज करूंगा कि अर्जुन के मन में कब कितने सवाल आते हैं। 5 सवाल। विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन के मन में सिर्फ 5 सवाल है, और वो 5 सवाल कौन से होंगे एक बार हम आज उनको भी पढ़ेंगे ना। तो पहला सवाल जो विराट रूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन के मन में आता है, वो पूछता है, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए, यानी कि आपको कौन प्रिय है। अर्जुन के पूछने का मतलब है कि आपको कौन भक्त प्रिय है, और यदि कोई भक्त भक्ति नहीं कर पाए तो उसको क्या करना चाहिए। ये 2 सवाल इस सवाल में छुपे हुए हैं, और इसमें भगवान ने उत्तर में दिया कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य का निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। पेज नंबर है 442, 442। जिन लोगों के मन परमेश्वर के, ये 5वां श्लोक है जो चला हुआ है 442 नंबर पेज पर। जिन लोगों के मन, हम रिवाइज कर रहे हैं रोहित भाई इस बार ना पंडित जी, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। आप इसको जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो आप इसको, इसकी जो तात्पर्यों को हमने स्टडी किया था, एग्जाम्पल्स को आप थोड़ा सा इसको रिकंसाइल कर पा रहे होंगे, है ना, कि क्या श्लोक में आया था, इसके तात्पर्य में क्या आया था। लेकिन जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और उन अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। यह है 8वां श्लोक। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पहले रिवाइज किया कि 12वें अध्याय में 2 चीजों पर भगवान ने बल दिया हुआ है। यदि आप भक्ति नहीं कर सकते तो क्या करें, और भगवान को कौन प्रिय है। ठीक है, ये यदि आप भक्ति नहीं कर सकते तो यहां पर बोलना शुरू कर रहे हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम, यदि मतलब कि यदि तुम भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। प्राप्त नहीं कर पाओगे लेकिन इच्छा डेवलप करोगे अपने अंदर। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। इसमें हम लोग ने 6 स्टेपों के बारे में समझा था, जिसमें सबसे लोएस्ट लेवल का जो स्टेप था वो ज्ञान ध्यान, चाहे निराकार का ही ज्ञान चाहे निराकार का ध्यान। उससे जब हम ऊपर चले थे तो सकाम कर्म योग। यहां भगवान ये बोल रहे हैं, यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो, यानी कि सकाम कर्म करो। इसके बाद यदि तुम ये अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ
लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मना शांति प्राप्त हो सकती है। यानी कि ज्ञान, ज्ञान से ऊपर ध्यान, ध्यान से ऊपर सकाम कर्म, सकाम कर्म से ऊपर निष्काम कर्म, निष्काम कर्म के ऊपर वैधि साधना भक्ति, वैधि साधना भक्ति के बाद रागानुगा भक्ति। इन सब के बारे में हमने पिछले हफ्ते में स्टडी किया था, जिसमें कि ये 5-6 स्टेप्स में बताया था। याद है? कर्म फलों को कैसे त्याग? कर्म फलों को त्याग करना, कि हमने अपना कर्म करना है और उनके फलों को, या तो उनकी इच्छा नहीं करनी, अगर आ रहे हैं फल, उनके आ भी रहे हैं तो उन फलों को आप किसी जगह पर वो करो। जिसमें बोला था कि एग्जाम्पल दिया था कि यदि आप कोई हॉस्पिटल बनाते हो, स्कूल बनवाते हो, तो किसी तरह से आप अपने पाप के कर्मों की द्वारा संचित धन को भी ऐसी जगह पर लगा लेते हो जिसकी में आप निष्काम कर्म योग में आ जाते हो। समझ गए ना? आया था एग्जाम्पल, याद आया याद जो हमने इस टाइप के एग्जाम्पल। यदि तुम मेरे 11वां श्लोक चला हुआ है, हम रिवाइज कर रहे हैं, 449 नंबर पेज है, 449। इसमें 8, 9, 10, 11, 12 नंबर जो श्लोक है, मैं एक बार इनको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 9वें नंबर श्लोक में है, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को, पिछले 8वें श्लोक में क्या बोला था भगवान ने? मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे, ऐसा बोला था। अगले ही स्टेप में यह बोल दिया कि यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से, अविचल भाव से होता है कि विदाउट डेविएशन, कि किसी अन्य के अलावा मेरे पर नहीं स्थित कर सकते, तो कोई बात नहीं, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। यानी कि एंडेवर प्रयास करोगे तो आप चाह उत्पन्न करोगे। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। जैसा कि हमने फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि 12वें अध्याय में हमने इस चीज पर भगवान ने बल दिया है कि भक्ति अगर आप नहीं कर सकते तो क्या करें, और दूसरा, यदि, और भगवान को कौन प्रिय है, ये अर्जुन के सवालों में, ये दो अर्जुन के सवाल से रिलेटेड इन 2 सवालों के जवाब भगवान इस अध्याय में दिए हैं, है ना। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे, यानी कि निष्काम कर्म करोगे। यदि तुम इस भावनामृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो, कि 100% आप भगवान के लिए अर्पित नहीं हो, निष्काम कर्म क्या हुआ कि 100% डेडिकेटेड है, 100% डेडिकेटेड है। बोलते कि यदि तुम नहीं डेडिकेटेड हो सकते हो तो, हाँ पूजा तो कर रहे हो लेकिन डेडिकेटेड तरीके से कर रहे हो, मान लो नहीं हो पा रहे, तो बोल रहे हैं इससे भी निचली वाली स्टेज क्या है कि जो आपका मन करता हो करो, आप जैसे मर्जी धन संचित करो, ये करो, लेकिन उसकी कुछ अंश भगवान को अर्पित कर दो। तो इस तरह से आप पाप की गाड़ी कमाई का भी जब कुछ अंश वहां दान करोगे या पुण्य में लगाओगे, तो आपकी वो पाप की गाड़ी कमाई भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ऐसा ये निचली स्टेज बता रहे हैं, ऊपर की स्टेज थोड़ी ना बता रहे हैं। ये ऊपर की स्टेज में तो बोला कि पहले मेरे उसमें वो लगाओ, नहीं कर पा रहे हो तब लोएस्ट स्टेज की तरफ ले जा रहे हैं। तो लोएस्ट स्टेज क्या है? उससे लोएस्ट स्टेज। यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। अब बोला कि नालायक आदमी अगर तुमसे ये भी नहीं होता, तो यदि तुम ये अभ्यास भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन कौन सा ज्ञान? कोई भी ज्ञान, निष्काम निराकार भाव का ही ज्ञान में लग जाओ, किसी ज्ञान में लग जाओ, किसी भी टाइप का ज्ञान लेने में लग जाओ, लोएस्ट लेवल है, ज्ञान लेने में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मना शांति प्राप्त होती है। ये क्लियर हुआ? पाप किया वो उसकी कमाई अच्छे में लगा दी, नहीं बराबर नहीं हुआ। जब आप उस पाप की कमाई का कुछ अंश लगा दोगे ऐसी जगह पर, ऐसी जगह पर, वहां पर जब आप ऐसी जगह पर लगाओगे, सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जब आप ऐसी जगह पर लगाओगे तो आप ऐसी जगह पर, इसमें था तात्पर्य मैं याद दिला रहा हूं आपको, तो आप कुछ ऐसे लोग वहां मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे अच्छा आप कैसे, वे फलाना धन्ना सेठ है, तो ये माणिक चंद गुटखा बेचता है और साथ में कैंसर का अस्पताल भी बनाया। तो धीरे धीरे माणिक चंद गुटखा के मालिक ने माणिक चंद गुटखा की फैक्ट्री ही बंद कर दी।
पहले उसने माणिकचंद, पहले वो कैंसर बनाते थे, फिर कैंसर का अस्पताल भी खोला था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि आप कर क्या रहे हो। मतलब वो पाप लगेगा। हाँ, पाप लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो पाप की इंटेंसिटी धीरे 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 धीरे, जैसा कि पीछे बताया, ये तो जन्म जन्मांतरों का सफर है, जन्म जन्मांतरों का सफर है ना ये। इस जन्म में अगर आपको समझ आ गई तो अगले जन्मों में हो सकता है 2 3 4 जन्म 5 जन्मों में ये रूटीन वो पाप भोगनी पड़ेगी। वो भोगने ही पड़ेंगे। जो पहले के पाप है, उस पाप को भोगने के लिए पहले तो आपको कई योनियां मिली, जानवरों की योनि मिली, कई तरह की योनियां मिली। अब जब आपको इंसान की योनि मिली, वो आपको मिली कि आप इसमें अपने आप किसी भी अन्य योनि में हम इससे अपने पाप कर्म के फलों को ना तो हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। जानवर अगर हैं तो जानवर कैसे कर सकते हैं, इंसान ही एक ऐसा है। आप चाहो तो उसको यूटिलाइज कर लो, आप चाहो तो उसको बर्बाद कर लो, आप चाहो तो उसको इंद्रिय तृप्ति में लगा लो, आप चाहो तो उसको पैसे लगा लो। हुआ क्लियर? थोड़ा आज बड़ा क्लियर होगा ये। आज 5वां 6ठा श्लोक है ना, आज एक ही श्लोक होगा हमारा पूरे सेशन में, 5-6 श्लोक होंगे आज, उसमें से एक श्लोक में लगेगा 1 घंटा, है ना। उसमें आज बहुत सारी चीजें क्लियर होगी आपकी। कर्म के फलों का परित्याग ऐसे। अच्छा, अगला श्लोक है हमारा 13वां और 14वां। अब भगवान बताते हैं कि उनको कौन प्रिय है, भगवान को कौन प्रिय है। ये तो है कि अगर भक्ति नहीं कर सकते तो क्या करो, लोएस्ट लेवल तक आप कुछ करोगे तो धीरे 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 आप अपर स्टेज में पहुंचोगे। अब भगवान बता रहे हैं कि भगवान को कौन प्रिय है, भक्ति करने वाला प्रिय है या बिना भक्ति करने वाला प्रिय है। अब भगवान बोल रहे हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। ये भगवान ने बोलना क्यों शुरू किया अचानक? क्योंकि अर्जुन का सवाल था। अर्जुन का सवाल था, क्या सवाल था अर्जुन का? अर्जुन का सवाल था कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए, यानी कि आपको कौन प्रिय है। तो तब भगवान ने जवाब दिया कि जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, टॉलरेंट है, सदैव आत्मतुष्ट है, ऑलवेज सेटिस्फाइड है, आत्म संयमी है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, या जो निश्चय के साथ मुझ में अपने मन तथा बुद्धि को स्थिर करके, माइंड और इंटेलिजेंस को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। डिटर्मिनेशन के साथ लगा रहता है, ही इज मोस्ट डियर टू मी, भगवान ने ऐसा बोला। अगले श्लोक में, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, बाय whom no one is put into difficulty, जिसके द्वारा किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, not disturbed by anyone, किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। 15वां श्लोक है ये, 453 नंबर पेज पे। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस में, फियर एंड एंजाइटी में इक्विपोज्ड रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज पर डिपेंड नहीं है, जो शुद्ध है, प्योर है, दक्ष है, जो एक्सपर्ट है, चिंता रहित है, विदाउट केयर है, समस्त कष्टों से रहित है, फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स, एंड किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। इसके तात्पर्य को आप याद करोगे तो इसके तात्पर्य में जो जो चीजें आई थी, है ना। जो ना कभी हर्षित होता है, रिजॉइस नहीं करता कि सूर्य ग्रहण आ गया, गंगा स्नान करने जाना है, ये होना है, बिल्ली रास्ता काट गई, जो ना शोक करता है, कभी पछताता नहीं किसी चीज के चले जाने पर, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, ना लेमेंट करता है, नॉट डिजायर करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। शुभ तथा अशुभ हुआ, क्या हुआ शुभ अशुभ? बिल्ली रास्ता कट गई या अशुभ हो गया, वो अपशकुन हो गया, उसकी परवाह नहीं करता, सभी प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जो मित्रों तथा शत्रुओं को के लिए समान है, फ्रेंड्स एंड एनिमी अप्रूवल बाय कृष्णा, ऐसा मानता है। ये मेरा दोस्त शत्रु बनाया है तो भगवान की मर्जी थी, अगर इसे मेरा दोस्त बनाया है तो ये भी भगवान की मर्जी थी। जो मित्रों तथा शत्रुओं को के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, ऑनर और डिसऑनर में परेशान नहीं होता, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, हॉट एंड कोल्ड, और सुख तथा दुख, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, यश तथा अपयश, फेम एंड इनफेमी, कोई यश मिल गया तो या बड़ी बेइज्जती हो गई, में समभाव रहता है, इक्विपोज्ड रहता है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, ऑलवेज सेटिस्फाइड विद एनीथिंग,
जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, 1 BHK का फ्लैट है तो भी ठीक है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ज्ञान में दृढ़ है और जो बोलता है कि मेरे को ज्ञान लेते रहना है, एडवांस एडवांस एडवांस, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। लास्ट श्लोक था इस अध्याय का। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। यहां पर ये श्लोक खत्म हुआ। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि 11वें अध्याय में विराट रूप के दर्शन होने के बाद अर्जुन के मन में कुछ सवाल आते हैं, जिसमें से एक सवाल ये था। क्या सवाल था? कि आपको कौन प्रिय है और जिससे भक्ति नहीं होती वो क्या करे, भक्ति नहीं हो सकती तो क्या करे, और आपको क्या प्रिय है। सवाल था जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। ये पहला सवाल। अब अर्जुन के मन में जो जो सवाल पूरी भगवत गीता में आए वो मैं अब आपको रिपीट कर रहा हूं आने वाले टाइम में जो आ रहे हैं। अगला सवाल 13वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। टिपिकल सवाल, आम आदमी से नहीं पूछता कोई ऐसा सवाल। जब उसने देखा कि ये तो मैं जिससे मेरी वार्तालाप हो रही है तो आम इंसान है ही नहीं, तो उसका सवाल देखो कैसा घूम गया। पीछे क्या सवाल था? जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं या जो आपकी पूजा करते हैं, या मतलब कि आपकी पूजा करते हैं या आपके अलावा किसी और की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है और आपको कौन प्रिय है। ठीक है। अब ऐसा भी सवाल में देखो एक और बात भी छुपी हुई है। यदि कोई किसी और की भी पूजा कर रहा है लेकिन अगर उसमें वो क्वालिटीज है तो भगवान बोलते हैं वो मेरे को प्रिय है। क्वालिटीज बता दी और वो क्वालिटीज आज और बताएंगे 5, 6, 7वें अध्याय में। और आज इसमें हे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, समझ आ रहा है कुछ क्या पूछना चाह रहा है वो? प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ, नाम ही बड़े टिपिकल है, समझ कहां से आ रहे होंगे। ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हो, सवाल ही टिपिकल है, क्योंकि उसको पता है कि मैं आम आदमी से पीछे क्या पूछ रहा था। वो आसान सवाल, मन कंट्रोल नहीं हो रहा, ये है वैसा है, मैं क्या करूं, इनको कैसे मारूं, मेरे से नहीं मारे जा रहे, रिश्तेदार, चाचा ताऊ। अब सवाल देखो अलग लेवल का सवाल हो गया। और इसके बाद क्या सवाल है, आगे आओगे आप, इसके बाद एक और सवाल पूछेगा। ये सवाल का जवाब चलेगा 13वें अध्याय में और 14वें अध्याय में। 2 अध्यायों में इस सवाल का जवाब है। अर्जुन के इस सवाल का जवाब 13वें अध्याय में और 14वें अध्याय में है। और 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में तक जाके, 20वें श्लोक तक जाके, पेज नंबर 503 निकालो, वहां पर अर्जुन एक और सवाल पूछेगा। जब उसे ये इन 2 सवालों के जवाब मिलते हैं ना, तब अर्जुन एक और सवाल पूछता है। अर्जुन पूछता है 503 नंबर पेज पर, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, ये प्रकृति के 3 गुण का अध्याय आएगा। ये प्रकृति के थोड़ा आगे जाओ, प्रकृति के 3 गुण, ये अध्याय है 14वां अध्याय। इसका पेज नंबर 503 में अर्जुन के मन में फिर एक सवाल आएगा। क्या सवाल है? हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ऐसा माना जाता है कि तमोगुण सबसे लोएस्ट क्वालिटी का गुण है और रजोगुण उससे ऊपर का और सत्वगुण सबसे उच्च। लेकिन अब क्या पूछ रहा हो? वो क्या पूछ रहा है कि जो इन तीनों गुणों से भी परे है, जो इन तीनों गुणों से भी ऊपर है, हाँ, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। 503 नंबर पेज पे हम, ये अर्जुन का सवाल है। और मजे की बात, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा हो अगर, तो ऐसा ही एक सवाल अर्जुन ने पहले भी पूछा था। दूसरे अध्याय का 54 श्लोक निकालो। दूसरे अध्याय का 54 श्लोक है, पेज नंबर 108 पे। अर्जुन ने पूछा था, हे कृष्ण, जब उसे 4 टाइप से भगवान ने समझाने की कोशिश की थी। आत्मा का ज्ञान दिया था, 4 तरह का ज्ञान दिया था। लक्ष्मी, कौन कौन सा ज्ञान दिया था? 4 तरह से ज्ञान दिया था। निष्काम कर्म, सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया था, उसके बाद निष्काम कर्म योग के बारे में ज्ञान दिया था, है ना। ऐसे 2 ज्ञान धर्म के बारे में बताया था और भक्ति के बारे में बताया था। भक्ति के बारे में सबसे लास्ट में बताया था। जब भक्ति के बारे में बताया था तो अर्जुन के मन में एक सवाल आया था। अब क्या हुआ? भक्ति योग के बाद फिर अर्जुन के मन में एक सवाल आया। कैसा सवाल था ये सवाल था पेज नंबर 503 पे, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से मैं आपको आगे पीछे ले जाने से मतलब, देखो ये बहुत टेक्निकल है,
बहुत टेक्निकल है। ये टेक्निकलिटी का आपको कैसे पता लगेगा? जब आप डीप डाइव करोगे। डीप डाइव करोगे। सवाल पढ़ो दूसरे अध्याय का 54 श्लोक, पेज नंबर 108 पर। अर्जुन ने कहा था, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसा बोलता है, कैसे उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है? अब इस पर उंगली रखो, अब इधर आ जाओ। अर्जुन ने फिर से पूछ लिया वही सवाल। जब भक्ति का वर्णन किया था तो अर्जुन के मन में एक बार टक के सवाल आया था। यहां भी भक्ति योग के बाद ही उसके मन में यह सवाल आया, बीच में नहीं पूछा उसने। इसका मतलब उसके दिमाग में कोई सवाल है जो घर कर रहा है। जैसे आपके दिमाग में एक सवाल है, वो घर करता है, वो बार बार आपको परेशान करता है। इसी में मिल जाएगा आपको जवाब, इसी में मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा जवाब। 18वें अध्याय से पहले पहले जवाब आपको आपके सवाल का मिल जाएगा। 100% कमिटेड है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? मिलता जुलता है सवाल की नहीं है? एक बार खुद पढ़ो। और पेज नंबर 503 को ऐसे फोल्ड कर दो, ऐसे 503 को ऐसे फोल्ड कर दो एक बार। हाँ, इसको ये आपको बार बार याद दिलाऊंगा इन सवालों की मैं, है ना। अब आ जाओ इसके बाद पेज नंबर 553। कितने सवाल हुए? अर्जुन ने 12वें अध्याय में एक सवाल पूछा, 13वें में एक पूछा, ठीक है। विराट रूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन ने 12वें अध्याय में एक सवाल पूछा स्टार्टिंग में। अब 553 नंबर पेज निकालो, जहां से 17वां अध्याय शुरू हुआ। जो सवाल अर्जुन ने पीछे पूछा 503 नंबर पेज पर, यानी कि अध्याय 14 में, उस सवाल का जवाब 14वें में भी चला और 15वें में भी चला, 16वें में भी चला और 17वें में जाके जहां से शुरू हुआ 17वां अध्याय, पेज नंबर 553 मिल गया। यहां पर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? 3 सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अध्याय पूरा समाप्त जब हो गया, फिर अर्जुन के मन में फिर सवाल आ रहा है। कितना सवाल हुआ है? 12वें अध्याय के स्टार्टिंग में पहला सवाल, 13वें अध्याय के स्टार्टिंग में दूसरा सवाल, 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में तीसरा सवाल, 17वें अध्याय के पहले श्लोक में चौथा सवाल, विराट रूप का दर्शन करने के बाद 4 सवाल। अब अगला सवाल, इसको फोल्ड कर दो पेज को। अगला सवाल पेज नंबर 571, 571, जहां से 18वां अध्याय शुरू हुआ। यह अर्जुन के मन में उठने वाला आखिरी सवाल था। क्या सवाल? हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केशी निषूदन, हे हृषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। इसमें हिंदी में अक्षरों में नंबरिंग कर दो, आपको आसान होगा, है ना। देवनागरी भले आपको पढ़ना आती हो फिर भी कर दो, हिंदी में नंबरों में अक्षरी कर दो ताकि पेज नंबरों में आसान होगा। हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। टेक्निकल सवाल, टेक्निकल जैसा सवाल। उसको पता लगा कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं मैं आम आदमी से, मेरे सामने है ही नहीं, मेरे सामने भगवान है। और जब ये 5 सवाल ही पूछे अर्जुन ने भगवत गीता के खत्म होने तक, और छठे उसमें क्या बोला, पेज नंबर 613, 613 है, 623 है, पता नहीं। हाँ, 613, 613 में, पेज नंबर 613, आखिरी के कुछ पन्ने छोड़ के अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा पूरा मोह दूर हो गया है। अपने आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित हूं, मेरा कोई डाउट नहीं है, दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उगत हूं।
5 सवाल ही पूछे अर्जुन ने, और उन 5 सवालों में अर्जुन को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। और ये बोलता है 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में, ये बोला अर्जुन ने कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा पूरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से मुझे मेरा स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उगत हूं। स्मरण शक्ति मतलब ऐसा थोड़ी भी कि वो याददाश्त भूल गया था अपनी। वो जब इंसान मृत्यु लोक में पैदा हुआ तो उसे भूल जाता हो कि मैं किस लिए आया हूं, तो उसे उसका वो सब कुछ याद आ गया। आपके अनुग्रह से, भगवान को बोलता है कि आपके अनुग्रह से मुझे एहसास हो गया कि मेरा ये जन्म क्यों हुआ है और मेरे को क्या करना है। तो आपके अनुग्रह से मुझे सब याद आ गया। तो अब हम वापिस आ जाएंगे जहां से हमने आज शुरू करना है। इस अध्याय को हम थोड़ा सा टाइम लगेगा इस अध्याय में टाइम तो लगेगा जो लगेगा, लेकिन इसके अध्याय के 2 छठे और 7वां श्लोक है, उसमें समय ज्यादा लगेगा, 2 श्लोकों में ही। आ जाओ पेज नंबर 457 पे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि नेचर एंड द एंजॉयर, फील्ड, एंजॉयर ऑफ द फील्ड, यानी कि इस अध्याय का नाम क्या है? प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। नेचर, द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस, ये होता है इसका मतलब। प्रकृति हुआ नेचर, पुरुष जो इस प्रकृति को एंजॉय करने वाला, उसकी मैं तो प्रकृति के बारे में जानना चाहता हूं और उस इंसान के बारे में जानना चाहता हूं जो इस प्रकृति को एंजॉय करना चाहता है, और कॉन्शियसनेस के बारे में, कृष्ण भावना मतलब भावनामृत के बारे में जानना चाहता हूं। नेचर, द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस के बारे में जानना चाहता हूं। इसमें पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक जो भगवान ने उत्तर दिया, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। थोड़ा सा टेक्निकल जैसा चैप्टर है, थोड़ा मुश्किल से समझ आएगा, है ना, मुश्किल से समझ आएगा, लेकिन जब समझ आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा। नहीं, क्षेत्र तथा ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला, इस बॉडी को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। एक लाइन में जवाब दे दिया किस सवाल का? जो अर्जुन ने दूसरे नंबर पे पूछा था। पहले नंबर पे क्या पूछा था? प्रकृति एवं पुरुष, उसका जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया जवाब? क्योंकि हर एक इंसान का एक कॉन्शियस का लेवल है। ऐसा थोड़ी नहीं कि भगवान ने डायरेक्ट किसी तरह से कोई जब ज्ञान देना शुरू किया था, उसको आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया तो उसको कहां समझ आया था? स्टार्टिंग तो आत्मा के ज्ञान से शुरू की थी ना, लास्ट में भक्ति योग तक ले गए थे। तो भक्ति योग से फिर उसकी ट्यूबलाइट जली थी क्योंकि उसका लेवल उस लेवल का था। तब वहां से उसकी ट्यूबलाइट जलते 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 अभी भी भगवान से जब उसने फिर खुद पूछा, क्या पूछा? कि प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूं। तो श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, यानी कि जो बॉडी है ये क्षेत्र है, फील्ड है, यानी कि ये बॉडी जो है फील्ड है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में हमें जानने को मिलेगा, और 8वें से 12वें के बीच में क्या मिलेगा जानने के लिए? ज्ञान। अगला क्या है? जो सवाल तो क्या अर्जुन का? ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में भी जानने का इच्छुक हो। या ज्ञेय क्या होता है? ज्ञान होता है जानना, ज्ञेय होता है जानने योग्य। कि अगर हम यहां आए हैं धरती लोक पर तो हमें जानने योग्य क्या है? क्या जानना चाहिए इंसान को? क्या जानना चाहिए? जैसे सुखदेव स्वामी ने सवाल किया था कि मरणोपरांत मरने वाले इंसान के लिए क्या करना चाहिए? जो इंसान मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? सवाल था। जो इस मृत्यु लोक में आया है और जिसने मरना है उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी ने सवाल पूछा था। सुखदेव स्वामी से सवाल पूछा था परीक्षित महाराज ने, जब उसको पता लगा था कि अगले 7 दिन में तक्षक नाम का सांप मुझे आके डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। 8वें से 12वें श्लोक में ज्ञान के बारे में और 13वें से 19वें श्लोक में ज्ञेय के बारे में, यानी कि जानने योग्य क्या है उसके बारे में पता चलेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप है ये, है ना। तात्पर्य को फास्ट से पढ़ेंगे हम। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ।
ये शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार से बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को जीतने की कोशिश करता है ये इंसान, क्योंकि वो यहां पर बंधा हुआ है। वो सोचता है कि मैंने इस जगत को जीतना है, आज भी और पुराने टाइम से भी। तीनों लोगों को जीतूंगा, 14 भौतिक लोगों को जीतूंगा, सबको जीतने की कोशिश लगातार लोगों में लगी रही, देवी देवताओं से लेकर असुरों तक। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। जिसकी जैसी जैसी क्षमता होती है उसके हिसाब से उसको कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। हम इंसान हैं, हमारी क्षमता के इंसान के अनुसार हमें यह क्षेत्र मिला है, क्योंकि हमें तब हम इंसान बने, जानवर नहीं बने, इंसान बने, क्योंकि हमारी क्षमता थी। हमने पिछले जन्मों में वो कर्म कर लिए थे जिसकी वजह से हम यहां पहुंच पाए, इंसान के जन्म में पहुंच पाए। क्षमता के अनुसार हमें कर्म क्षेत्र मिला। अगर हमने पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होते तो असुर बनते, तो वो नीचे के भौतिक लोकों में, और ऊपर के भौतिक लोकों में देवता रहते हैं और नीचे के भौतिक लोकों में असुर रहते हैं। ये बताया ना, ये नीचे के भौतिक लोग अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, तो उन लोकों में ना होके हम लोग भूवर लोक पे, अर्थ पे हैं। तो हमने कुछ पिछले जन्मों में ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, इस अध्याय में चलेगा, है ना, लगा लेना टाइम थोड़ा सा ना। ये कर्म क्षेत्र शरीर है, और ये शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र एवं कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है, क्योंकि आत्मा वही रहती है। आत्मा बूढ़ी नहीं होती ना, शरीर होता है, पैदा होता है, मरता है, बढ़ता है, मरता है, और 6 टाइप की एक्टिविटीज होती है, वो भी आगे आएगा इसमें ना। इसका आखिरी पैरे पे आ जाओ। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। यानी कि प्रैक्टिकल स्टेज, 1 अध्याय से 6 अध्याय इंसान की प्रैक्टिकल स्थिति, हमारी स्थिति, अर्जुन की स्थिति, मेरी स्थिति, आपकी स्थिति का वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। यानी कि 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में एक्सट्रीम इंटेंस भक्ति का वर्णन है। यानी कि हम इंसान हैं, अभी हम कहां हैं, करंट सिचुएशन 1 से 6, हमें जाना कहां है 7 से 12, और जाएंगे कैसे वो 13 से 18। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन 13वें से 18वें जो अध्याय हमने आज शुरू किया है, 13वें से 18वां, ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वाले अध्याय हैं कि इनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे उतारना है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रहे हैं। विस्मृति होती है जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसके कारण वो कष्ट उठा रहे हैं आत्माएं। यथा आर्त धनहीन जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ था 7वें अध्याय के एक श्लोक में। आर्त जिज्ञासु, है ना, आया था। कोई बीमार, कोई धन की इच्छा करने वाला, कोई किसी चीज की कामना करने वाला, कोई ज्ञान के बारे में जानने वाला, आया था। 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ था 7वें अध्याय में, है, बताऊं, यह है याद, 7वें अध्याय में। ध्यान योग 6ठा अध्याय था, उसके बाद 7वां अध्याय था। 7वें अध्याय में भगवान ने 8 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया था, जिसमें कि बताया गया था कि कौन से लोग मुझ तक पहुंच सकते हैं और कौन से लोग मुझ तक नहीं पहुंच सकते। कुछ है ध्यान? कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं हम एक बार, है? हाँ, कौन सा पेज है बताओ? ये हाँ, 7वें अध्याय का पेज नहीं लिखा है ना। ये बताओ पेज नंबर, मैं बताता हूं, पेज नंबर है 279। पेज नंबर 279 का श्लोक 15वां, 279 नंबर पेज नंबर का
279 नंबर, जो निपट मूर्ख हैं, मनुष्यों में अदम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर दिया गया है और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। इसमें 4 प्रकार के मूड, अगले पेज पे आओ, 281 पे मैंने अंडरलाइन करवाया था मूड। आप हिंदी में लिखना इसको लगा के शब्दों को, आपको टाइम बचेगा ना। 281 नंबर पे पहला था, दूसरा पैरे में यह मूड, उसके बाद दूसरा था नराधम, मूड नराधम, और उसके बाद था दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी है माया ज्ञाना, ये मतलब ये संस्कृत का शब्द है जिसमें, और चौथा था दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी है असुर, असुर प्योरली नास्तिक। ये 4 प्रकार के पुण्य आत्माएं मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ये श्लोक है जो इसका आगे वर्णन तो दिया गया है, 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। यहां देखो ये 4 शब्द लिखे हैं यहां पर, आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। कौन? जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वह विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, चाहे वो आर्त हो, चाहे वो धनहीन हो, चाहे वो जिज्ञासु हो, चाहे वो ज्ञान पिपासु हो, के रूप में भगवान के पास पहुंचते हैं। इन 4 चीजों की जरूरत होती है जब उनको, तब पहुंचते हैं। मैं श्लोक को ही पढ़ लेता हूं एक बार, 284 नंबर पेज निकालो, 284। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्य आत्माएं मेरी सेवा करती हैं। आर्त, आर्त होता है पीड़ित, और जिज्ञासु होता है जो जानना चाहता है ना, और अर्थार्थी होता है जिसको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? रोकड़ा, रोकड़ा चाहिए, या ज्ञानी, जिसे किसी ज्ञान की ज्ञानी हो, जो नॉलेज वाला हो। दुष्कृतियों की सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये हैं सुसकृतन पुण्य आत्मा कहलाते हैं। अर्थात ये वो लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक, मोर और लेस भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं, वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, लिखा है ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले में कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वो कुछ चाहिए, उसके बदले में भक्ति कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ कहा गया है, उस हमने वो किया था। अब हम आगे आ जाते हैं वापस अपने उस पर, इसमें जहां तक हम थे आखिरी पैरे में, यथा आर्थ, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं, इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यह है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वाले अध्याय आने वाले हैं। अब यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किसी तरह उससे संबद्ध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। ये जिन्होंने यहां तक अध्याय नहीं पढ़े अभी, नया कोई, उसके सामने एक बार ऐसा ही पेज पढ़ना कि ऐसा सब क्या पढ़ रहे हो भगवद गीता में आजकल, ये पढ़ रहे हो, बोलेगा पागल हो तो समझ आ रहा है, एक शब्द तो समझ आता नहीं है इसमें, क्या पढ़ते हो, ऐसा बोलेगा कोई भी, बोलेगा ऐसा कि नहीं बोलेगा, हम देखना कैसे समझ आएगा धीरे धीरे। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी, 2 बार भी लगाया, मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं। एक एक शब्द भारी है, मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, देखना क्यों है भाई। और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। ये 8वें से 12वें श्लोक में जो आएगा ना ज्ञान के बारे में, ये बोला ये ऐसा मेरा मत है। लक्ष्मी 4थी बार बोल दिया ऐसा मेरा मत है। अभी संजय भी बोलेगा एक बार कि ऐसा मेरा मत है। इतने मत सुनेगा ना वो बोलेगा कि आप बोलता है ये मेरा मत है। लास्ट में संजय भी देता है कि ये मेरा मत है, आखिरी के अध्याय के 2-3 के आखिरी श्लोकों में। शरीर के ज्ञाता, बॉडी एंड इट्स नोयर, मतलब क्या, शरीर और शरीर का ज्ञाता, बॉडी और इसको जानने वाला, आत्मा तथा परमात्मा
विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। इन 3 विषयों के बारे में हमें बार बार आगे जानने को मिलेगा। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती है, आत्मा तथा परमात्मा। देखो ये फिर से वही ज्ञान आ गया शुरू से ही, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, जो अर्जुन को भगवान ने स्टार्टिंग में, अब अर्जुन खुद ही पूछ रहा है कि मेरे को बताओ। उस वक्त बताया था तो अर्जुन क्या था गुरु माता? अर्जुन चुप। तो अब अर्जुन खुद से पूछने लग गया, है ना। उस वक्त तो अर्जुन चुप था, अब अर्जुन खुद पूछने लग गया। आत्मा तथा परमात्मा, चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का विशिष्ट ज्ञाता नहीं हूं, मैं परम ज्ञाता हूं। कि मैं भी, यहां आ गया वो, मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं। 2 बार भी आया ना, तो तात्पर्य में वो क्लियर हुआ कि 2 बार भी क्यों आया। मैं शरीर में परमात्मा के विद्या की कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूं। ये बोलती है मेरे को कि आप बीच में कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोला करो। मैंने कहा लिखा ही वैसा है, तो मैं तो लिख के जो लिखा है वही पढ़ता हूं। आप कृष्ण कृष्ण बोलते, कृष्ण मत बोला करो, भगवान कृष्ण बोला करो। मैं तो जो लिखा है वही पढ़ता हूं, भगवान बोला करो। ये आज वाले चैप्टर में दूसरी बार आ गया कृष्ण, आया कि नहीं आया? पिछले भी पीछे भी कृष्ण था एक बार। अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का विशिष्ट ज्ञाता नहीं हूं, मैं परम ज्ञाता हूं। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन, यानी कि क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन क्या, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फील्ड एक्टिविटी का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एंड द नोयर ऑफ द फील्ड, जो क्षेत्र, फील्ड और द नोयर ऑफ द फील्ड, ये शरीर और शरीर को जानने वाला। नहीं आ रहा होगा समझ, टेक्निकल जैसा है, क्या शरीर, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। 2 मिनट रुकना, भी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अगले अध्याय, अगले श्लोक में आओ। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो, क्योंकि बड़ा डिटेल्ड हो गया। अब बोलते हैं भगवान की मेरे से शॉर्ट में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। भगवान ने आइडिया लगा लिया कि ये समझ नहीं आया अर्जुन को तो बोलते हैं कि अब मेरे से शॉर्ट में सुनो। पहले जब समझाने की कोशिश की थी उस वक्त तो अर्जुन क्या था, चुप। अब जब अर्जुन ने पूछा है, जब भगवान ने फिर से बताने की कोशिश की है, तो अर्जुन फिर चुप है। तब भगवान बोलते हैं कि अब कोई बात नहीं, मैं तेरे को अब समझा के ही मानूंगा, संक्षेप में सुनो। कि अब तुम मुझसे ये संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या है। क्योंकि अर्जुन ने कहा सवाल था ये कि कर्म क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जानने के। अब वो बोलते हैं कि कर्म क्षेत्र क्या है, यानी कि फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं और ये कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। अब कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने बोला कि इन सब के बारे में सुनो। अब किन सब के बारे में? कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहां से उत्पन्न होता है और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव है। कहां अर्जुन सवाल पूछता था या भगवान ने बोला कि अभी सब के बारे में सुनो, इतनी चीजें बताऊंगा। कब बताऊंगा? अभी इससे अगले श्लोक में। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों के कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। नहीं समझ आया? इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। नहीं समझ आया? सुनो, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में वैदिक ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया। यानी कि विभिन्न वैदिक उपनिषदों में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड ऑफ द नोयर ऑफ एक्टिविटी, नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी और उसको जानने के बारे में बहुत सारे, उनमें बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत सारे शास्त्रों में उसके बारे में वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से कहां जहां से जाना जा सकता है? वेदांत सूत्र के कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। यानी कि वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। यानी कि पूरे विद ऑल रीजनिंग कॉज एंड इफेक्ट, विद ऑल रीजनिंग एज टू कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि हर रीजन दिया गया है, उसका कारण और उसका इफेक्ट
सब के बारे में दिया गया है। यहां भगवत गीता में थोड़ा सा सारांश मात्र है। इस ज्ञान, इसका तात्पर्य को सुनो आप। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। भगवान तो साक्षात आके बता रहे थे, लेकिन फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग, कई स्कॉलर और प्रामाणिक लोग सदैव हमेशा पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। वो भगवान ने जो बोला उसकी परवाह नहीं करते। वो बोलते हैं कि फलाने आचार्यों ने ऐसा ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है या उपनिषदों में लिखा है। भगवान ने साक्षात आके ज्ञान दिया, उसकी परवाह नहीं है। वो बोलते हैं फलाने आचार्यों ने ऐसा लिखा है या उसके बारे में है ना। कृष्ण ही लिखा है, देखो भगवान ने लिखा है ना। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने श्लोक में वेदांत सूत्र का वर्णन कर दिया, नाम ले दिया श्लोक में ही। देखो तात्पर्य में भाष्यकार क्या लिख रहा है कि कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं। कि वेदांत सूत्र में इसके बारे में डिटेल में कॉज एंड इफेक्ट के साथ दिया गया है, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि ये विभिन्न ऋषियों के मत अनुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव, जो कि वेदांत सूत्र के रचयिता है। वेदांत सूत्र किसने लिखा? व्यासदेव ने। महान ऋषि हैं और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है कि तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं। भले ही हमारे शरीर भौतिक हो, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर। प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत का मतलब क्या हुआ? कुछ सतोगुण के अधीन है, कुछ रजोगुण के अधीन है, कुछ तमोगुण के अधीन है, और उसके अनुसार ही हम प्रकृति के विभिन्न धरातलों पर स्थित हैं। यानी कि फलतः कुछ उच्चतर धरातल पर हैं। जो सतोगुणी लोग हैं वो धरती लोक के उच्चतर धरातल, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक में हैं, और कुछ धरती लोक पर हैं, और कुछ जो तमोगुण के अधीन है वो संबंध कारण प्रकृति के वशीभूत, और कुछ धरातल, और कुछ निम्नतर धरातल पर है। निम्नतर धरातल क्या हुए? अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पताल। वो कुछ उन धरातलों पर है, कुछ ऊपर के धरातलों पर है, कुछ नीचे के धरातलों पर है। किसके? अपने प्रकृति के कारण प्रकृति के तीनों गुणों में वश। इसीलिए अर्जुन के उस सवाल का जवाब 2 अध्यायों में चलेगा, है ना। अगला अध्याय है वो। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अंततः जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। कोई कौन उच्चतम धरातल पर है, कौन निम्नतम धरातल पर है? अज्ञानता के कारण है। किंतु परमात्मा जो कि अच्युत हैं, तीनों गुणों से अदूषित हैं और दिव्य हैं। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिसमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। यहीं तक पढ़ेंगे हम। अब आओ आपके असली सवालों के जवाब, जो कि इस श्लोक में मैंने लक्ष्मी को बोला था इस श्लोक को पढ़ना एक बार, याद है? ये वही श्लोक है, आज हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। पंच महाभूत, 6वां और 7वां श्लोक। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रियां विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण और तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रिया विकार कहा जाता है। ये भगवान ने श्लोक बोल के, अब हमको कैसे समझ आता है? ये समझ आ सकता है? आ सकता है समझ आ सकता है? क्या बोला? श्लोक रिपीट करूंगा मैं एक बार। सोचो कि भगवान अर्जुन को बोला है युद्ध भूमि में। अर्जुन तो गुरुकुल का पढ़ा हुआ था, हम लोग तो गुरुकुल के पढ़े हुए नहीं है, है ना। तो क्या बोला था? श्लोक तात्पर्य थोड़ी समझाया था अर्जुन को,
तात्पर्य नहीं समझाया था, श्लोक ही बोले थे। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रिया कहा जाता है। तात्पर्य भाई आओ अब, महर्षियों, वैदिक सूक्तों, छांदस एवं वेदांत सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लिखो 5 लिखो, पृथ्वी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 लिखो। नंबर 5 ऐसे लिख दो साइड में, भगवद गीता के साइड में ऐसे लिख दो, साइड जैसे में, ऐसे साइड में जो खाली जगह नहीं, यहां लिख दो 5 लिख दो ऐसे, नंबर 5। ठीक है, अब इससे नीचे लिखना जो मैं लिखाऊंगा। ये पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हो गया पंच महाभूत। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था, यानी कि अहंकार 1, बुद्धि 2 और तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था हो गया सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब लिखो 3, 5 के नीचे लिखो 3, 5 + 3, ठीक हो गया। अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों के, इसके पश्चात 5 ज्ञान इंद्रियां, फिर से लिखो 5। इसके पश्चात 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। और फिर 5 कर्म इंद्रियां, अब लिखो फिर 5, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। ये हो गया 5, यानी कि 5, 3, 5 और 5, ठीक हो गया। इन सब के भी ऊपर मन, एक और लिखो नीचे +1, मन, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इतनी इंद्रियां हैं हमारी, ये इंद्रियों के बारे में है। बोला था ना इंद्रियों के बारे में, स्टार्टिंग में एक बार आया था कि हम 24 भौतिक तत्वों के बारे में जानेंगे, हुआ था शुरू में एक बार डिस्कशन हुई थी, है ना। तो मूल इंद्रियां कितनी हैं और अब हमें कितनी इंद्रियों के बारे में पता चल रहा है अभी। चलो आगे हो गए, ये हो गए। इस प्रकार मन समेत 11 इंद्रियां हो गई। हमने तो 9 इंद्रियों के बारे में सुना था, 9 से 11 हो गई, है ना। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं। क्या 5 विषय हैं? गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि। और इसको लिखो फिर से तुम 5। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह जोड़ो, इसको कितने हुए? इस तरह इस 24 तत्वों का जो समूह है ये क्या कहलाता है? क्यों बता रहे हैं भगवान कार्य क्षेत्र के बारे में? क्योंकि अर्जुन ने पूछा फील्ड ऑफ एक्टिविटी के बारे में, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं बता रहे। टिपिकल सवाल पूछा, उसका टिपिकली जवाब है। हम थोड़ा सा इसको तात्पर्यों के रूप में थोड़ा सा आसानी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे, यानी कि एनालिटिकल स्टडी करे, इन 24 विषयों का विश्लेषण करे, तो उसे क्या समझ में आ जाएगा? कार्यक्षेत्र समझ आ जाएगा, जो अर्जुन का सवाल था और भगवान ने इस श्लोक में समझाने की कोशिश की। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतःक्रिया है। इसके बाद क्या हुआ? अंतःक्रिया। इसके अलावा और है, इच्छा है, द्वेष है, सुख तथा दुख नामक अंतःक्रिया है, जो स्थूल देह की 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्ष्य सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। तात्पर्य में आसानी से समझ आ जाता है, लेकिन ये तात्पर्य भी टिपिकल है ना। टिपिकल तात्पर्य भी समझ नहीं आ रहा है। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, यानी कि ग्रॉस रिप्रेजेंटेशन है। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, मतलब कि प्रोमिनल स्टेज को प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध तथा तामस बुद्धि कहा जा सकता है। मेटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन, भौतिकवादी बोध होता है मेटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन। संस्कृत में भी है, यहां हिंदी में भी है, मैं इंग्लिश में भी समझा रहा हूं। भौतिकवादी बोध होता है मेटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन, फिर भी समझ नहीं आएगा। संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, फिर भी समझ नहीं आएगा। ये समझ आएगा अगले अगले श्लोकों में, है ना। इसे तामस बुद्धि कहा जाता है, यानी कि इंटेलिजेंस इन इग्नोरेंस। तामस बुद्धि होता है इंटेलिजेंस इन इग्नोरेंस। बुद्धि तो है लेकिन तामसिक है, बुद्धि तो है लेकिन तामसिक है। ये और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है।
और इसी अध्याय के 25वें श्लोक में जब हम पहुंचेंगे ना, अभी कितने उसके बारे में जाना हमने, 24 तत्वों के बारे में जाना, 2 तत्वों के बारे में और जानने को मिलेगा, 25वां और 26वां तत्व इसी अध्याय के जब हम 25वें श्लोक में आएंगे ना। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है, यानी कि बिल्कुल समरी के रूप में भगवत गीता में बताया गया है, उसे दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? भगवान नहीं बोल रहा है, ऐसा भाष्यकार बोल रहे हैं कि जिसको और ज्यादा, ये भाष्यकार की भाषा है, भगवान की भाषा तो ऊपर होगी, भगवान ने तो श्लोक बोल के खत्म कर दी बात। भाष्यकार ने एक्सप्लेन किया है, जो इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहते हैं, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। शुड स्टडी द दर्शन शास्त्र क्या होता है? शुड स्टडी द फिलॉसफी, से बोलते हैं फिलॉसफी को और स्टडी करना चाहिए इन मोर डिटेल। भगवत गीता में तो शॉर्ट में दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? बॉडी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। हमारा जो शरीर है इन 6 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला तत्व क्या है कि वह उत्पन्न होता है, यानी कि वो पैदा होता है। नंबर 1 वो बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है एज हिसाब से, फिर वो टिकता है, स्टेबिलिटी है, कुछ समय तक एक जैसा टिकता है, फिर संतान उत्पन्न करता है और तब क्षीण हो जाता है। यानी कि क्षीण क्या होता है? बिगिंस डिके, सड़ना शुरू होता है। शुरुआत कहां से होती है? बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे, दांत झड़ना शुरू हो जाएंगे, बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी। बीमारियां क्यों लगेंगी? जब शरीर सड़ना शुरू होगा। ये 5वीं स्टेज शरीर सुन, और अंत में समाप्त हो जाता है और लास्ट में वेनिशेस। एट लास्ट बॉडी वेनिशेस, आत्मा मर जाती है, वह नहीं मरती, बॉडी वेनिशेस। क्योंकि ये शरीर की स्थितियां हैं, 6 स्टेजेस हैं। ये शुरू में एक बार कहीं एक उसमें शायद उसका चित्र भी था, है ना, था ना, आत्मा के। ये देखो, ये ऐसा ऐसा चित्र था ना इसमें, ये बॉडी की स्टेजेस है ना, ऐसा ऐसा चित्र है ये वाला, कि बढ़ता है, फिर बूढ़ा हो गया, फिर मर गया, फिर ये चक्कर ऐसे 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 करके चला रहता है, ये ऐसे ऐसे करके चक्कर चला रहता है। अतएव क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। यानी कि क्षेत्र जो है वह अस्थाई वस्तु है। कौन? शरीर को जानना अस्थाई वस्तु है, क्योंकि शरीर तो 6 स्टेजेस से होके खत्म हो जाएगा। लेकिन जो क्षेत्र का ज्ञाता है, क्षेत्रज्ञ, इससे भिन्न रहता है। जो शरीर को जानने वाला है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, अटैच नहीं होता, उसे परवाह नहीं होगी मेरे शरीर को ये हो गया ये हो गया। वो बोलता ठीक है, मेरी आत्मा शुद्ध रहनी चाहिए, शरीर तो ये तो स्टेजेस से गुजर रहा है। अब कईयों को हाय तौबा लग जाती है कि मेरे को बुढ़ापा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। वो जो जिसको नॉलेज होगी, क्षेत्र का ज्ञाता है, वो बोलेगा नहीं, परवाह नहीं कर रहे, ये तो पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ है, ये स्टेजेस हैं। पहली स्टेज थी मेरी, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, चौथी आई, 5वीं आई, अब 6ठी भी आएगी, उसको, है ना। श्लोक क्या था? एक बार मैं श्लोक को रिपीट करूंगा। पंच महाभूत, जिसके बारे में हमने जाना, 5 ग्रेट एलिमेंट्स, अहंकार, फॉल्स ईगो, बुद्धि, इंटेलिजेंस। मैं अब शब्दों को और आसान करके आपको बता रहा हूं, चाहो तो लिख सकते हो आप। 5 ग्रेट एलिमेंट्स, पंच महाभूत, 5 ग्रेट एलिमेंट्स क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। अहंकार होता है फॉल्स ईगो, बड़ा बड़ा अहंकार है, बड़ा इगोइस्टिक आदमी है, बड़ा अहंकार है उसको, अहंकार। बुद्धि हो गया इंटेलिजेंस। अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, अव्यक्त बोलते हैं जो कि अंदर है, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था हर एक के अंदर है। सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। सतो, रजो और तमो, इसके ऊपर लिख दो SRT, सतो, रजो, तमो, सतो, रजो, तमो। फिर लिखो 10 इंद्रियों तथा मन। 10 इंद्रियों में 5 लिखो ज्ञान इंद्रियां, 5 लिखो कर्म इंद्रियां। ये मैंने लिखवा दिया, दोबारा लिख लो चाहे। 5 इंद्रिय विषय, यानी कि सेंस ऑब्जेक्ट। इंद्रिय विषय क्या हुआ? इन सेंसेस को ऑब्जेक्ट, सेंसेस के ऑब्जेक्ट, इनके क्या है, विषय क्या है इनके, ना। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख। इच्छा डिजायर और द्वेष होता है हेटर्ड।
इच्छा और द्वेष, डिजायर और हेटर्ड, द्वेष होता है हेटर्ड, सुख और दुख, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, संघात, संघात क्या हुआ, एग्रीगेट, जीवन का लक्ष्य, लाइफ सिम्टम्स, तथा धैर्य यानी कि कन्विक्शन। आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना। इन संक्षेप को कर्म का क्षेत्र तथा क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रिया, विकार यानी कि इंट्रैक्शंस कहा जाता है। तात्पर्य में हमने समझ लिया, इस तात्पर्य को 2 बार घर में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अब आया 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, नहीं आ रहा समझ अभी तक, है ना? नहीं आ रहा ना? आ रहा है समझ? कम आ रहा है समझ? कम आ रहा है समझ? ये है वो श्लोक जिसकी मैं इंतजार कर रहा था इतनी देर से। ये श्लोक कितने पेज में चलेगा इसका तात्पर्य देखो, 1 2 3 4 5 5.5 लंबा तात्पर्य है इसका। ले लूं इसको, है पढ़ू। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता की को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इन सब के अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। ज्ञान के विषय में जानने का इच्छुक हूं। क्यों इतनी लंबी टोरी टर्म्स बोल दी भगवान ने? क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि ज्ञान क्या है और जानने योग्य क्या है। तो यहां भगवान ने श्लोक में बताया, कितनी बातों को बताया। विनम्रता, विनम्रता होती है ह्यूमैनिटी, हिंदी संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। दंभहीनता, दंभहीनता होती है प्राइडलेसनेस, दंभहीनता प्राइडलेसनेस। अहिंसा, इसको लिख लो आप, जिंदगी भर काम आएगा। अहिंसा, अहिंसा होती है नॉन वायलेंस, अहिंसा। अगर समझ आ रहा है तो मत लिखो। सहिष्णुता, सहिष्णुता टिपिकल जैसे शब्द है। आप पेन नहीं रुपेश सहिष्णुता है टॉलरेंस। सरलता होती है सिंप्लिसिटी, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना। पवित्रता होती है क्लीनलीनेस। इन सब के बारे में क्यों बता रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान है। अगर आपको इन सब के बारे में पता है तो ये ज्ञान है। पवित्रता क्या है, स्थिरता क्या है, स्टेडीनेस क्या है, आत्म संयमन क्या है, सेल्फ कंट्रोल क्या है, इंद्रिय तृप्तियों के विषयों का परित्याग, इंद्रिय तृप्ति के विषय, इंद्रिय और इंद्रिय विषय बताए और उनका परित्याग, अहंकार का अभाव, एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो। पीछे अहंकार के बारे में बताया था, अहंकार बुद्धि। अब यहां बता रहे हैं अहंकार का अभाव, यानी कि आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, उसका अभाव। जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, ओल्ड एज एंड डिजीज, रोग के दोषों की अनुभूति। वैराग्य, वैराग्य होता है डिटैचमेंट। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम एंटेंगलमेंट विद चिल्ड्रन, वाइफ, होम एंड रेस्ट। वैराग्य, संतान, स्त्री तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, अनअलॉयड भक्ति। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जिसमें हो उसे बोला है भगवान ने कि वो ज्ञान है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा ज्ञान है। जन समूह से विलगाव, जनरल मास ऑफ पीपल, जन समूह से विलगाव हुआ, सोशल गैदरिंग, बहुत बड़ी जो सोशल गैदरिंग, उससे विलगाव, जिसको जन समूह से विलगाव है, यानी कि जनरल मास ऑफ पीपल। आत्म साक्षात्कार की महत्ता, एक्सेप्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज एंड फिलोसॉफिकल रिसर्च, कि परम सत्य क्या है उसकी खोज जो करना चाहता है, जो करता है। इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब ज्ञान है। जानने योग्य क्या है? भगवान ने बोला ये जानने योग्य है। और जानने योग्य क्या नहीं है? इस सब के अतिरिक्त जो भी हो जानने योग्य नहीं है। ठीक है,
तात्पर्य को पढ़ेंगे हम, इसमें बड़ा मजा आएगा इसके तात्पर्यों में। ये पूरी लाइफ सामने घूमेगी इस तात्पर्य में, इसी एक श्लोक के तात्पर्य में पूरी जीवन सामने घूमता है। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यक्षेत्र की अंतःक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। ये इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों को का विकार नहीं है। ये जो पिछले अध्याय पिछले श्लोक में 24 तत्व बताए उनका विकार नहीं है ये, ठीक है। ये वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। दिस इज नॉट द इंटरेक्शन ऑफ द 24 एलिमेंट्स, ये उनकी इंटरेक्शंस के कारण नहीं है। दिस इज, ये वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। एंटेंगलमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स। देहधारी आत्मा 24 तत्वों के बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है। ये जो पीछे 24 तत्व बताए थे, देहधारी आत्मा, आत्मा जो हृदय के समीप है, इस शरीर के अंदर है। आत्मा हृदय के समीप है, बताया था, उसका माप भी बताया था बाल के अग्रिम हिस्से के। और यहां क्या बता रहा है भाष्यकार कि ज्ञान की प्रक्रिया का देहधारी आत्मा 24 तत्वों के बने आवरण रूप शरीर के में बंद रहता है। शरीर किन तत्वों से बना है वो बताया, पिछले श्लोक में बताया, 24 तत्व बताए ना, उनसे शरीर बना है और आत्मा उस शरीर में बंद रहता है, उस शरीर में बंद रहता है। और यहां पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। 24 तत्वों से बने शरीर से बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह श्लोक है 8, 9, 10, 11, 12 या 8, 9, 10, 11, 12। तो यहां बता रहे हैं कि ये भाष्यकार बता रहे हैं कि ये ज्ञान की प्रक्रिया की संपूर्ण वर्णन में से, ये ज्ञान की प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन है 8, 9, 10, 11, 12 में। लेकिन भाष्यकार बता रहा है कि 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें यह लिखा है मयि च्यान, मेरे को संस्कृत पढ़ना नहीं आती, ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अवसान क्या होता है? ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान होता है, स्टार्टिंग भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। इसमें 20 बातों के बारे में बताया जाएगा। इसमें ये जो बताई है ना पीछे ये बातें, ये 20 बातें हैं इस श्लोक में, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें 20 बातों के बारे में बताया है। इसके डिटेल में हम भी जानेंगे। लेकिन भाष्यकार क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं में विकसित हो आती हैं। 19 बातें, जो कौन सी 19 बातें? जो इस श्लोक में बताई है। यदि कोई भक्ति में है तो 19 बातें स्वयं उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा बोलने का मतलब होगा शायद भाष्यकार का कि अगर कोई भक्ति करता है तो जो मर्जी करे वो इसमें ये सारी बातें आ जाएगी। ऐसा नहीं है, स्वयं उत्पन्न हो जाएगी। थोड़ी कोशिश इंसान को भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो जब उस स्टेप में है, भक्ति के मार्ग पे है, तो ये 19 बातें धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। तो अन्य 19 बातें विकसित, जैसा कि श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं, जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है। कौन सा 8वां श्लोक? इसी अध्याय का 8वां श्लोक में उल्लेख हुआ है कि गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहां पर तात्पर्य श्लोक की पहली लाइन है, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता तथा प्रमाणिक गुरु के पास जाना। यहां ये 8वें श्लोक का जो श्लोक है संस्कृत में, मेरे को तो ये पढ़ना नहीं आता, लेकिन इस 8वें श्लोक में एक ऐसा शब्द होगा जिसका मतलब होता है विनम्रता,
इसमें एक ऐसा शब्द होगा जिसका मतलब होता है दंभहीनता, इसमें एक ऐसा शब्द होगा जिसका मतलब है अहिंसा। अच्छा होगा क्या ये जो लिखा है यहाँ, तात्पर्य का संधि विच्छेद में आओ, संधि विच्छेद को पढ़ो एक बार। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, है ना। और आगे क्या लिखा है, पवित्रता, ये फिर अगले श्लोक का होगा शायद, पवित्रता, दृढ़ता, विनम्रता, ना ऐसा ऐसा करके इसके उसमें लिखा हुआ। तात्पर्य पे आ जाएंगे हम। गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है, जहां तक जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी ये अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए, यानी कि बिना गुरु ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन शब्द पर बार बार प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक गुरु, और प्रमाणिक गुरु किसे बोला गया है, किसे बोला गया है, जो गुरु परंपरा से आ रहा है। वो पहले बता चुके हैं भगवान कि प्रमाणिक गुरु कौन है, जो गुरु परंपरा से पुश्तैनी 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 गुरु परंपरा से चलते चले आ रहे हैं। जैसे ये गए थे ना आप, ये हमने स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया हुआ ना। भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण यहां पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, इससे परे जो भी विचार किया जाए वो व्यर्थ होता है ना। अब यहां पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। पहला शब्द क्या था, श्लोक का पहला शब्द क्या था, बोलो लक्ष्मी, क्या था श्लोक का पहला शब्द, विनम्रता। यहां आ गया देखो, विनम्रता। विनम्रता होता है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, विनम्रता। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। विनम्रता का अर्थ है, यह अर्थ कहां से निकाला है, भाष्यकार ने अपनी मर्जी से लिखा है ना। शास्त्रों में विनम्रता शब्द का क्या अर्थ है, विनम्रता का अर्थ इंग्लिश में तो होता है ह्यूमैनिटी, और संस्कृत में बोलते हैं अमानित्व। श्लोक का पहला शब्द पढ़ो, संस्कृत के श्लोक का देखो, अमानित्व मद्वमहिंसम कुछ है ना, ये होता है अमानित्व। अमानित्व होता है विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने का इच्छुक नहीं रहना चाहिए। इसको गोला कर दो, विनम्रता को राउंड कर दो, इसको बड़ा करके गोला, विनम्रता और अमानित्व को सर्कल के अंदर ले लो। विनम्रता अमानित्व को, ये पहले शब्द का एक्सप्लेनेशन है कि विनम्रता का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने का इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देह आत्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, शरीर नहीं तो क्या है, वह इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। क्योंकि जब उसको पता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा का तो ना कोई मान होता है ना अपमान होता है। मान अपमान किसका होता है, शरीर का, तो शरीर तो वो है ही नहीं। शरीर की क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो किससे बना है, 24 तत्वों से बना हुआ है, पंच महाभूत। शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से नहीं बना, किससे बना है, ऐसा बोलते हैं ना, पृथ्वी की शरीर किससे बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, शरीर तो इनसे बना है, ऐसा सुना है नहीं, ऐसा नहीं है, 24 तत्वों से बना है। अज्ञानता के कारण हम सिर्फ उतना ही जानते हैं कि शरीर 5 तत्व, लेकिन उन 5 तत्वों के अंदर 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 और तत्व भी हैं, जिसका पिछले श्लोक मजा आएगा। इसको इन 2 श्लोकों को जरूर पढ़ना अगले हफ्ते से पहले आने से पहले, सिर्फ इन 2 श्लोकों को, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनको जरूर, इनके तात्पर्य को जरूर पढ़ना, बहुत मजा आएगा आपको। हम देह आत्म बुद्धि के कारण अन्यों को से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अपने के आगे जो लिखा है धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, इसको भी गोला करो। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं। पहला गोला किया आपने विनम्रता, श्लोक का पहला शब्द क्या था, विनम्रता। दूसरा क्या था, दंभहीनता, यह है, इसका मतलब होता है प्राइडलेसनेस, दंभहीनता। धर्म में प्रसिद्धि जो चाहते हैं, जो हमारा ये धर्म है, हम इस धर्म को मानते हैं, हम इस धर्म को मानते हैं और हम इस धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, उसे बोलते हैं दंभहीनता, प्राइडलेसनेस।
अतएव ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो जब वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में, रिलीजियस मेंटर के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। क्या हुआ? दंभहीनता, दूसरा शब्द का मतलब। फिर से पढ़ूंगा एक बार। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं कि मैं जिस धर्म को मानता हूं यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। लोग अपने धर्म को प्रसिद्धि चाहते हैं। अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना, कि धर्म के सिद्धांत क्या हैं, उनको जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है, यानी कि किसी ऐसे गुरु को धारण कर बैठता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन ही नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। अपना सम्मान के लिए गुरु बन बैठा है, लेकिन वो उससे नहीं आया, गुरु परंपरा से नहीं आया। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान के वास्तविक प्रगति करने की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहां तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। किन बातों के द्वारा? अब जो बातें बताई है, राउंड करो। अहिंसा, सर्कल मारो। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। अब हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है? बकरे को मार के काट खाना अहिंसा है, मुर्गे को मार के काट खाना अहिंसा है, नॉन वेज खाना अहिंसा है। यही हमने आज तक सुना है, लेकिन यहां कुछ और बोला है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध ना करना या शरीर को नष्ट ना करना लिया जाता है। इसी को बोलते हैं अहिंसा। भाई जो मीट खाता है वो तो अहिंसक है, जानवर को काटता है कसाई अहिंसक। कैसा अहिंसक आदमी है? दर्द नहीं होती? जानवर को भी दर्द होती है। अहिंसा का सामान्य अर्थ क्या है? वध ना करना या शरीर को नष्ट ना करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में ना डालना। पीछे श्लोक में भी था कि किसी के द्वारा जो विपत्ति में ना पड़े, किसी ऐसे कार्यकलाप से यदि कोई विपत्ति में पड़ता है तो वो अहिंसा ही है। लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में ना डालना। दे आत्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं। अज्ञान क्या होता है? इग्नोरेंस द्वारा। दे आत्म बुद्धि के कारण यानी कि मेटीरियल पेन के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं, मेटीरियल पेन भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। प्रैक्टिसिंग वायलेंस। जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, यानी कि ऐसे किसी ज्ञान के बारे में नहीं बताता जिससे कि उसकी स्टेज में अपग्रेडेशन हो सके, तब तक वो क्या कर रहा है? अहिंसा ही कर रहा है। जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है वो अहिंसा ही कर रहा है। वो उतना ही अहिंसक है जितना जानवर मार के खाने के बराबर, क्योंकि अहिंसा का सामान्य अर्थ वध ना करना या शरीर को नष्ट ना करना लिया जाता है। ठीक है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वह प्रबुद्ध हो सके और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। यानी कि ऐसी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे इंसान इस भवबंधन से मुक्त हो सके। यही अहिंसा है। शास्त्रों में इस शब्द का अर्थ अहिंसा कहा गया है। बलि तो, पशु बलि तो शास्त्रों में भी तो वर्णित है। तो यदि पशु बलि शास्त्रों में वर्णित है तो इसका मतलब वो अहिंसा में नहीं गिनी जाती होगी। अब अहिंसा किसको गिना गया शास्त्रों में? इसको। क्लियर हुआ? अगले शब्द सहिष्णुता, राउंड करो इसको और साथ में लिखो टॉलरेंस, लिखना चाहते हो तो। अहिंसा के ऊपर साथ लिखा था आपने नॉन वायलेंस, वायलेंस ना फैलाना अहिंसा, और सहिष्णुता का मतलब होता है टॉलरेंस, शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। इंसान इतना टॉलरेंट होना चाहिए, यदि कोई उसका अपमान भी कर रहा है तो उससे बोलना चाहिए ये तो कृष्ण की इच्छा थी, प्रभु की इच्छा थी, इसने मेरा मान किया तो इसने नहीं किया, मेरा व्यक्ति का मान नहीं हुआ।
आत्मा का मान किया। किसने किया? उस शरीर ने नहीं किया, उस आत्मा ने किया। और आत्मा किसकी सुन रही है? प्रभु की सुन रही है, उस परमात्मा की सुन रही है। तो मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों में के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। किसको सहने पड़ते हैं? जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है। तो यहां बोला है कि वह इन बातों से अपनी परीक्षा कर सकता है। पहले इसी पेज का सबसे ऊपर वाली लाइन, पहली लाइन, इसको अंडरलाइन करो, बड़ा बड़ा करके अंडरलाइन करो उसको। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा, जितना बड़ा कर सकते हो उसको अंडरलाइन करो। यहां परीक्षा करनी है इन बातों के द्वारा। क्यों? क्योंकि भगवान ने 20 बातें बताई और बोला कि इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। और इन बातों के द्वारा परीक्षा कर सकता है। किन बातों के द्वारा? कि वो कितनी अहिंसा करता है, कितना सहिष्णु है। ऐसा इसलिए, सहिष्णुता का अर्थ है कि मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह भौतिक स्वभाव है। यहां तक कि बालक प्रहलाद को भी जब वो 5 वर्ष के थे, जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक भक्ति करते रहना चाहिए। टॉलरेंस बनकर कंटिन्यूअसली अपने पाथ में बढ़ते रहना चाहिए। सरलता, सिंप्लिसिटी, ये लाइन बार चल रहे हैं, देखना है ना। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता। इस श्लोक के एक एक शब्द की एक्सप्लेनेशन है ये, है ना। सरलता, सरलता का मतलब होता है सिंप्लिसिटी। आगे संस्कृत में भी लिखा हुआ आर्जवम का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। यानी कि बिना किसी कूटनीति के, बिना किसी डिप्लोमेसी के मनुष्य इतना सरल हो, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बिना किसी कूटनीति के, प्लस माइनस कुछ भी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। अपने शत्रु के साथ भी बिल्कुल क्लियरली डिस्क्लोज कर सके, उद्घाटन कर सके, मतलब क्लियरली कोई बात बोल सके। ये नहीं कि मेरा शत्रु अगर इसको ये बात बोल दूंगा तो इसको ये तो मेरा कुछ नुकसान कर देगा। तो यहां बोला है कि सरलता। क्यों बोला है? ये शब्द क्या है कि वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। बड़ा बड़ा बोल्ड करवाया था मैंने जिसको, ये परीक्षा करने की वो है ना। इन बातों के द्वारा वह परीक्षा कर सकता है कि क्या वो सरल है, क्या उसमें सरलता है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक के वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, श्लोक की अगली शब्द था सरलता के बाद प्रमाणिक गुरु के पास जाना। गोल करो इसको। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम, आचार्योपासनम, आचार्योपासनम संस्कृत में, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। शिष्य से अहम शादी माम तमाम प्रबंधम, क्या था वो? दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। हाँ, ऐसा कुछ है संस्कृत में। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूं, अर्जुन ने बोला था दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, और सारा धैर्य खो चुका हूं, पेज नंबर 63 पर। ऐसी अवस्था में मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन ने मांगे थे उपदेश, तब उसको मिले थे। सच बोलना, सच बोलना, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो मित्र हो। हम शत्रु के आगे सच नहीं बोलते ना, झूठ बोलते हैं ना शत्रु के आगे, क्योंकि शत्रु के आगे अगर हम सच बोल देंगे तो फिर हमारा वो नुकसान ज्यादा कर देगा। तो यहां बोला है कि सरलता उससे नहीं बोला गया है ना। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक क्या था? जब अर्जुन ने अपनी
अच्छा, आप पिछले सेंटेंस में हो, इसमें कोई डाउट रहेगा आपको? क्लियर हो गया है? होता कहाँ है मुझे? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, होता नहीं है ना। अब यहां क्या है, 5-6 अध्यायों में प्रैक्टिकल कैसे करना है वही तो बता रहे हैं भगवान। पहले तो बता दिया ना कि ऐसा ऐसा करना है आपको। अब अर्जुन आगे बोलेगा होता कहाँ है, ये नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है आप अपने मित्र और शत्रु के साथ एक जैसा वो करें, कहाँ पॉसिबल है? बोलना आसान है, शास्त्रों में बोला गया है, लिखा गया है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो भगवान बताते हैं ना कि ऐसा करो, ऐसा ऐसा करने से ऐसा होगा। वही तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम सीखने के लिए बैठे, और किस लिए बैठे हैं? जो आपके मन में सवाल था वो अर्जुन के मन में भी तो सवाल है ना, और अर्जुन के मन के आने वाले सारे सवालों को एक्नॉलेज कर रहे हैं भगवान। सारे सवाल का जवाब यही मिल जाएगा इन्हीं 18 अध्यायों के। कहां 12 तो हमने पूरे कर लिए, तो 5-6 तो बचे, है ना। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति करने के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए। वो अर्जुन ने क्या किया था कि मैं अब अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। यहां बंदे बोलते हैं कि मेरे से ज्यादा जानता कोई नहीं है। अर्जुन ने क्या बोला था कि मैं अब अपना कर्तव्य ही भूल गया, मेरे को धनुष चलाना ही भूल गया, मैं मेरे से उठी, मेरा धनुष फिसल गया, मेरा गांडीव सरक रहा है कंधे से, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं कर्तव्य ही भूल गया। क्षत्रिय हूं, मेरा क्षत्रिय का कर्तव्य ही भूल गया। बताया था उसको 3 नंबर का ज्ञान क्षत्रिय, उसे धर्म याद दिलाया था कि तू क्षत्रिय है। बोला कि मैं तो अपना कर्तव्य ही भूल गया था, मैं अपना कर्तव्य भूल रहा हूं। और ऐसी अवस्था में किससे पूछेगा वो? भगवान से। उसको तो पता नहीं था कि ये भगवान है। उसने बोला कि अब मैं आपको गुरु स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि उसको पता है कि ज्ञान कौन दे सकता है? गुरु दे सकता है। अब मैं आपको गुरु स्वीकार कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है निश्चित रूप से मुझे बताएं। अब मैं आपको गुरु स्वीकार कर लिया, अब मैं आपका क्या बन गया? गुरु बन गया। क्या बन गया? शिष्य बन गया। अब मैं आपका शिष्य बन गया, और आपका क्या हो गया? शरणागत हो गया। अब मैं आपका शिष्य तो बन गया, लेकिन सिखाऊंगा आपको कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शिष्य तो मैं आपका बन गया, लेकिन सिखाऊंगा मैं आपको, ऐसा नहीं। अब मैं आपका शरणागत भी हो गया। अब जो आप बोलोगे वो सर्वोपरि, सरेंडर कर गया। कृपया मुझे उपदेश दें। उपदेश देने के लिए बोला, तब जाके दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक के बाद भगवान ने मुंह खोला, तब तक बोले नहीं। वो बोलते रहे, जैसे अर्जुन बाद में चुप है वैसे भगवान चुप। पहले अध्याय में तो चुप रहे, कहां बोला भगवान ने? कुछ बोला? एक शब्द भी नहीं बोला। अर्जुन ने बोला ये मेरे नाती, ये रिश्तेदार, याद दिला रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं, ये मेरे याद रिश्तेदार, ये मेरे नाती, ये मेरे ऐसा, मुझे युद्ध नहीं होगा, ये मेरे ये है, इनको कैसे लड़ूं, मेरा दानुष हो गया। फिर ज्ञान देने लग गया, ज्ञान बघारने लग गया कि ये स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पिंड दान करने वाले ये रहेंगे, मुझे मेरे गुरुओं ने ये सिखाया है। ऐसा बोल के उसने ऑथेंटिसिटी भी कर दी थी, याद है ना। मैंने तो अपने गुरुओं से ये सीखा है, अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना, अपने से बड़ों, इनके गोद में मैं खेला, इनसे मैंने शास्त्र पढ़ना सीखे, इनसे मैंने धनुष चलाना सीखा, इन पर मैं बाण नहीं चला सकता, ऐसा मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है। तो वो उतना ही सिखा सकता है जितना उसको नॉलेज हो। या जब भगवान डायरेक्ट सिखाने पर आ गए, वो क्यों आए सिखाने पर? क्योंकि इसने सरेंडर कर दिया। बोलता कि अब मैं अपना कर्तव्य भी भूल गया, मुझे बताओ। तब जाके हम आज यहां पहुंचे, सरलता पे पहुंचे, सरलता शब्द पे आए। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आ जाओ वापिस। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए ये सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। इस यम नियम, ये सारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स उसके लिए सरल बन जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता करो ग्राउंड। पवित्रता शौचम, पवित्रता होती है क्लीनलीनेस। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? पवित्रता भी जरूरी है, अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक तथा एक बाह्य। एक अंदर से पवित्र और एक बाहर से पवित्र। और जो बड़ा बड़ा गोल कराया था, इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। परीक्षा करो कि क्या मैं अंदर से प्योर हूं या मैं सिर्फ बाहर से प्योर हूं। मैं 2 बार नहाता हूं, 3 बार,
क्या मैं अंदर से भी प्योर हूं या मैं बाहर से भी प्योर हूं? क्या मैं अंदर से इम्प्योर हूं लेकिन बाहर से प्योर हूं? ऐसा बड़ा बड़ा गोल किया था। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि में से मन में से पूर्व कर्म का संचित धूलि हट जाती है। ऐसे मंत्रों से जो मन में जो जमा हुआ होता है मैल, कोई भी मंत्रों का उच्चारण करने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करने से, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने से, जय श्री कृष्णाय नमः, कोई भी ऐसे भगवान का उच्चारण करने से मंत्रों से जो मन के ऊपर जो जमा हुआ होता है वो निकल जाता है। दृढ़ता, राउंड करो, दृढ़ता, स्थैर्यम, दृढ़ता यानी कि स्टेडीनेस। दृढ़ता का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। मैंने संकल्प लिया कि भगवत गीता शुरू करूंगा, और यहां कोई आए या ना आए, ये भगवत गीता यहीं बैठ के पूरी भी करके चला जाऊंगा। कोई आ गया उसकी मर्जी, नहीं आया उसकी मर्जी, जो पहुंच गया यहां तक उसकी इच्छा, उसके भाग्य में था, जो नहीं पहुंच पाया जर्नी से छोड़ के चले गए। लेकिन धैर्यता, दृढ़ता, स्टेडीनेस का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। मैंने पहले दिन संकल्प लिया, पहला अध्याय पूरा करने के बाद मैंने बोला कि अब शुरू होगा भगवत गीता, क्योंकि दूसरे अध्याय से शुरू होती है भगवत गीता। बोलो आओगे, कंटिन्यू करोगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। बोला आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आप आए ना, कंटिन्यू किया ना, तो तभी हम बैठे हैं, आज हम यहां पहुंचे। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। संकल्प तो लेना पड़ता है, सवेरे उठने का संकल्प तो लेना ही पड़ता है, तभी कुछ आगे आदमी प्रगति कर सकता है। आत्म संयम करो, राउंड इसको, इसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। आत्म संयम का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार करना, ना करना, उसे स्वीकार ना करना, करना नहीं है। यानी कि अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। मेरे लिए जो अच्छा हो वो काम करना, जो मेरे लिए सही हो वो। अच्छा तो बहुत कुछ होता है, अच्छा तो बहुत कुछ करने को लगता है ना। आत्म संयमन का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो बाधक हो उसे स्वीकार ना करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल। ये असली वैराग्य है, इसे कहते हैं रियल रिनाउंकेशन, त्याग। असली त्याग यही है कि जो आपकी प्रगति के मार्ग में वादक हो उसे यदि आप त्याग सकते हो तो असली वैराग्य यही है, और असली सेल्फ कंट्रोल भी यही है, आत्म संयमन भी यही है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वह सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि हम सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक, एंग्शियस, हमेशा इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। जरूरी चीजों की पूर्ति करनी चाहिए, लेकिन जो गैर जरूरी चीजें हो उनकी पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों को उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में ना आने वाली इंद्रिय जीव। यदि जीव पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। कि कौन कौन सी इंद्रियां हैं? आंख, कान, नाक, जीभा और त्वचा। लेकिन इन 5 इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्री जीभा है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना है। टेस्ट एंड वाइब्रेट, उच्चारण करना, वाइब्रेट करना। ओ
में उच्चारण में कोई भी उच्चारण आप करोगे तो जीभ वाइब्रेट करती है। जीभ का कार्य टेस्ट करना भी है और उच्चारण में मदद करना भी है। आपकी जीभ नहीं होगी, आप उच्चारण नहीं कर सकते। बोल सकते हो आप? तो जीभ के दो कार्य हैं। क्या कार्य हैं? या तो बोलना या टेस्ट करना और उच्चारण करना, है ना। जीभ के दो कार्य हैं। अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्णार्पित भोग के उच्चिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहां तक नेत्रों का संबंध है, बाकी इंद्रियों में आगे जीव होगी, अब आगे जहां तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। अब ऐसे कैसे देखने देना चाहिए? कि ऐसा कैसा होगा कि आंख खोलेगी तो कृष्ण का ही रूप दिखेगा? जाएगी इंद्री, लेकिन खींचकर वापस लाना होता है। खींचकर वापस लाना होता है ना। आपकी इंद्री चली गई, लेकिन खींच के वापस लाओ। ऑनलाइन कैसे देखना? हाँ, वो वापस लाओ ना। चली जाएगी, फिर उसको वापस लाओ। अब ऑनलाइन में आपको कई चीजें दिख रही हैं ना। इंस्टाग्राम में आप जब स्क्रॉल करोगे तो, फेसबुक में स्क्रॉल करोगे तो कई चीजें दिखती है ना। इनमें मैं अगर बोलने लगूंगा तो इतना कुछ हो जाता ना बोलने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं इसलिए जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में पूरी फिल्म घूमे। शुरू करने से पहले मैंने बोला था कि बहुत कुछ घूमेगा दिमाग में, तात्पर्य में इसमें पूरी जीवन घूम जाएगा। मंत्र क्या बोल रहे साहब? मन में नहीं करना चाहिए, लेकिन मंत्र उतनी ध्वनि में करो कि भंवरा कितनी आवाज से गुनगुनाता है। मन में पूजा करने से मन आपका कहीं चला भी जाएगा। बोला तो था कि इंद्रियां आपकी व्यस्त हो। कैसी इंद्रियां कौन कौन सी है? कौन कौन सी इंद्रिय है? जीभ। उच्चारण में ओम नमो शिवाय, ये इंद्रिय हो गई। आपको आपकी आवाज सुनाई दे रही है, ये इंद्रिय भी व्यस्त हो गई व्यस्त। ये इंद्रिय भी व्यस्त हो गई, हाथ भी व्यस्त हो गए। अब त्वचा के ऊपर आपकी जप माला चल रही है ओम नमो शिवाय के जाप में, तो आपकी त्वचा में सेंसेशन भी हो रही है। आपका ध्यान वही है, उसी जगह पर है, उसी जगह पर चाहिए, दूसरी जगह नहीं है। आपके कानों में आपके ओम नमो शिवाय का उच्चारण सुनाई दे रहा है। आपकी जीभ ओम नमः शिवाय हल्का बोल रही है। आपकी आंखें बंद है तो सो जाने की स्थिति है। 6 अध्याय में बोला गया है। आप बोलो तो मैं श्लोक निकाल के बता दूंगा। 6 अध्याय का 4था श्लोक। आंखें आधी खुली हो, आधी बंद हो। भ्रिकुटी को दोनों भावों के मध्य स्थित करके ध्यान कैसे करना बताया था 6 अध्याय में। दोनों भावों के मध्य यहां पर ध्यान केंद्रित करना, नाक के अग्रिम भाव को देखना। बंद आंखों से कैसे देखोगे? आंखें या तो आधी खुली हो, आधी बंद हो। ऐसी आंखें बंद हो और आपकी 5 इंद्रियां व्यस्त हो गई। क्लियर हो गया है? जीभ से ही करना, लेकिन उतनी ध्वनि से करना कि दूसरों को डिस्टरबेंस भी नहीं। उच्चारण कई लोग बड़ी जोर जोर से उच्चारण करते हैं, सवेरे उठ जाएंगे 5 बजे, सवेरे ही पूरे घर को डिस्टर्ब कर देंगे। टन 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 होता है कि ऐसा करने को नहीं बोला गया है। ऐसा करने को नहीं बोला गया है। क्या करो? पूजा कर रहा हूं। तुम लोग सोए होते हैं सवेरे, हमने पूजा नहीं करनी 5 बजे उठ के। ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, सुबह उठा करो, पूजा करो। तो ऐसा करने को लाउड स्पीकर लगा देंगे सवेरे 4:30 बजे। ओम जय जगदीश हरे। या हम उठ गए, अभी हम उठ गए तो तुम दूसरों को काय को डंडा दे रहे हो यार? उठो ना, मन में याद करो। ऐसा बोला गया कुछ। जहां तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ देखने नहीं देना चाहिए। जाएगा मन आपका, मन जहां जहां भटकेगा। मन इतना चंचल, अस्थिर, जिद्दी तथा बलवान है। बोला था ना कि मन अपनी उसके कारण, चंचलता स्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे खींचे और वापस लेके आए। 6 अध्याय का 34वां श्लोक याद है? पढ़ना है, इसको पढ़ू 2 मिनट के लिए, कुछ नहीं है, 2 मिनट लगेगा। अब आप चाहो तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगले हफ्ते भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 6 अध्याय का ये था। ये 6 अध्याय का 34वां श्लोक, पेज नंबर 251। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छल
हठीला तथा अत्यंत बलवान है, मन चंचल रेस्टलेस है, उच्छल है, टर्बुलेंट है, कहीं कुछ चला हुआ मन में, टर्बुलेंस, एयरप्लेन में टर्बुलेंस आती है जैसी टर्बुलेंस, कहीं कुछ चला हुआ है। हठीला है, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, तथा अत्यंत बलवान है, वेरी स्ट्रांग है, मन वेरी स्ट्रांग है। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन बोल रहा है, बोला था 6 अध्याय में। क्यों अर्जुन ने क्यों बोला था? क्योंकि अर्जुन को मन कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था, हमें थोड़ी भी लगता। अर्जुन ने वो बातें बोली जो हमें लग रही है। जब अर्जुन को लग सकती है तो हमें क्यों नहीं लगती? अर्जुन ने बोला था चूंकि मन, क्योंकि जब भगवान ने इतनी बातें बोली थी तो अर्जुन ने सरेंडर कर दिया था, ढेरी ढा दी थी इतना कुछ बोलने के बाद कि मेरे से नहीं होता ये। अर्जुन ने कहा था 33वें श्लोक में, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है, असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तब भगवान ने कहा था कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल तथा अस्थिर है, उच्छल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है, मुझे इसे वश में करना वायु को भी वश में करने से अधिक कठिन लगता है। अर्जुन ने कहा था, हे महाबाहु कुंती पुत्र। तब भगवान ने जवाब दिया था कि निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्य न च गृहते। प्रैक्टिस, डूज एंड डोंट्स, प्रैक्टिस एंड अटैचमेंट, डिटैचमेंट, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास होता है डूज, प्रैक्टिस एंड विरक्ति डोंट्स, डूज और डोंट्स का करने से पॉसिबल है, मुश्किल है। और भगवान ने बोला कि ठीक बोल रहा है तू, हे कुंती पुत्र, निसंदेह ठीक बोला तूने, चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। जब मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू की थी तो सबसे पहले यही श्लोक सुने थे मैंने किसी के मुंह से, जैसे आज आपके सुन रहे हो। यार इतनी डीप बात भगवान को कैसे पता कि ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। निसंदेह अर्जुन तू ठीक बोल रहा है, चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन उच्छल है उसने आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ऐसा लक्ष्मी, ऐसा मेरा मत है ना, ऐसा भगवान ने बोला था। वापस आ जाओ। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य नहीं है। हम तो आगे पहुंचे हुए। हाँ, नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण का सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखने नहीं देना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे, जाएगा ध्यान तो जाएगा, लेकिन खींच के वापस लाना। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगना चाहिए और नाक को कृष्ण अर्पित फलों को सूंघने में लगना चाहिए, फूलों को सूंघने में लगना चाहिए। ये भक्ति की विधि है। और यहां ये समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन नहीं करती, भक्ति की प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता में बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं है। लोग बोलते हैं भगवत गीता में ये लिखा है वो लिखा है, वो कुछ अलग टाइप के भाष्यकार हैं। एक्चुअल में भगवत गीता में भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। मिथ्या अहंकार, अहंकार करो इसको राउंड, फॉल्स ईगो। मिथ्या अहंकार का मतलब होता है फॉल्स ईगो। मिथ्या अहंकार का अर्थ है कि ये शरीर को आत्मा मानना, इस शरीर को आत्मा मानना, एक्सेप्टिंग दिस बॉडी एज वन सेल्फ। शरीर को आत्मा मान लेना कि ये शरीर है, यही आत्मा है। शरीर आत्मा, आत्मा शरीर में मिल जाती है और शरीर आत्मा में मिल जाता है। ये है, इसे बोलते हैं फॉल्स ईगो। जब कोई ये जान जाता है कि वह शरीर नहीं है अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है। मिथ्या अहंकार की भत्सना की जाती है। फॉल्स ईगो इज कंडेम्ड बट नॉट रेड ईगो, वास्तविक अहंकार की नहीं। कहा गया है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ही आत्म भाव हूं, मैं ही आत्म भाव है। और ये आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूं का भाव ही अहंकार है। लेकिन जब मैं हूं भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब
इस आत्म भाव को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या दे आत्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि, गोल करो इसको, ये श्लोक में था। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, ये श्लोक में था। इसलिए जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि, राउंड करो इसको, को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रेस ऑफ एक्सेप्टिंग बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ये मानना चाहिए, इस सत्य को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि, जरा होता है बीमारी, है ना, व्याधि डिजीज, ओल्ड एज, जरा होती है ओल्ड एज और व्याधि होता है बीमारी, है ना, को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृतांत है। श्रीमद् भागवत में जन्म के से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि माता के गर्भ से हमें कितना कष्ट मिला है। अतएव हम ये जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। रिपीटेशन ऑफ, पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है। इसकी विवेचना की जानी चाहिए। दीज शुड बी डिस्कस्ड। बोलते मृत्यु के बारे में बात मत करो, मरने की बात मत करो, मरने की बात मत करो। कोई करता है घर में, खबरदार मरने की बात करते, मरने की बात क्यों करते? यहां बोला है कि इसी प्रकार मृत्यु के समय में सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। विवेचना होता है दीज शुड बी डिस्कस्ड, की जानी चाहिए, बात करनी चाहिए मृत्यु के बारे में। जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, रोग व डिजीज एंड ओल्ड एज, जहां तक गोल्ड को राउंड करो इसको, जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, इस श्लोक में था ये लाइन, है ना, जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है, सबको इसकी नॉलेज है ही है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि, गोल कर दो इसको भी, जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। जहां तक संतान पत्नी तथा घर से विरक्ति, राउंड करो इसको, संतान पत्नी तथा घर से विरक्ति, डिटैचमेंट फ्रॉम चाइल्ड वाइफ एंड होम, ये श्लोक में यही लाइन है, अपनी मर्जी से नहीं था भाष्यकार लिख रहा है, देखना है ना कि श्लोक में कुछ और है, भाष्यकारों ने कुछ और ही एक्सप्लेनेशन कर दी, ऐसा नहीं है। भाष्यकार ने एक एक शब्द को पकड़ के उस शब्द का शास्त्रों से निचोड़ निकाल के हमारे लिए, यदि इसलिए तो बोलते हैं कि एकम शास्त्रम संपूर्णम। यदि भगवत गीता ढंग से स्टडी कर ली, समझ ली, कंठस्थ कर ली, अलग चीज है, याद कर लिया, हमें 12वां अध्याय 15वां अध्याय जवानी याद है, वो करना नहीं, समझ लिया, यदि एक्चुअल समझ लिया तो एक्चुअल कैसे समझना, किसी ने कोई भगवत गीता लिखी है उसको समझना, या ऐसी भगवत गीता को समझना जिसके शब्दों का एक्सप्लेनेशन शास्त्रों के आधार पर। जहां तक संतान पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि उनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ये स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो, नॉट फेवरेबल हो, एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द नॉट फेवरेबल। लेकिन जब कोई परिवार आपकी आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो, फेवरेबल ना हो,
तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त होता है अटैच नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करना होता है, कृष्णार्पित भोग का उच्चिष्ट ग्रहण करना होता है। प्रसाद के बारे में भी बता दिया है पीछे, है ना, श्लोक में भी आ गया है, एक्सप्लेनेशन में भी आ गया है। भगवत गीता तथा भागवतम जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है। मृत्यु का सवाल, भागवतम में मृत्यु का सवाल है ना, पूछा कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, मैं मरने वाला हूं, मेरे को बताओ। यार मरने की बात कौन करता है? तो यहां बोला गया है कि श्री भगवत गीता तथा भागवतम जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। तब घर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घर में ही वृंदावन जैसा माहौल बना ले, ये बोला है भाष्यकार ने, तो आपको कहीं वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। परिवार को ऐसा मोल्ड कर पाए, आप ऐसा कुछ कर पाए, तो आपको कहीं त्याग की जरूरी नहीं है कि अब मैंने पत्नी को छोड़ देना। यदि आपकी पत्नी नहीं कर पा रहे तो उनको छोड़ दो। नहीं कर पा रहे, हाँ ऐसा है। अगर देखो अब आपने प्रगति करनी है, सुनो एक मिनट, इसका क्या मतलब है, सवाल है बहुत अच्छा सवाल, तभी हो सकती है ना यदि आप विरक्ति चाहते हो। और यहां बोला है कि डूज एंड डीएम, अच्छा एकदम विरक्ति चाहते हो, मेरे मन में आ गया मैंने संन्यास लेना, उठो और चले गए, अगले महीने वापस भी आ जाएंगे। ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अगर आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि करते 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 उस स्टेज तक पहुंचने चाह रहे हो और अब आपका परिवार आपको पीछे खींच रहा है, तब यहां बोला गया है। लेकिन जब आप ऐसे करोगे, कई साल तक आप करोगे, तो आपका परिवार इसका अभ्यस्त हो जाएगा। वो बोलेगा अच्छा ये ऐसा ही है, फर्क है इसके दिमाग में, इसको हमने राड़ा लगा लेना, हम बुलाएंगे बाहर आंगन में लगा लेंगे, इसको दो मरने, प्याज लहसुन नहीं खाता, इसके लिए बना देंगे प्याज, हम तो खाएंगे प्याज लहसुन के साथ। ऐसा इसमें बोला गया है। ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसा इसमें भाषा, मतलब मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अटैच कर पाए। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए पारिवारिक जीवन को कृष्ण विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल ना रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने तथा उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। भगवान ने लिखा है यहां भी, कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया, वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन का सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी ना तो पूर्ण सुखी रह सकता है ना पूर्ण दुखी, ना सुखी रह सकता है ना दुखी। हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, सुख और दुख। अभी बार करें 12 बजे, बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, बस यही पेज बचा। कहाँ है बहुत बड़ा, यही है पेज। चलो कोई नहीं, अगली बार करेंगे ना, जिससे अन्यों के प्रति दुख ना हो किसी को, जिससे अन्यों को कष्ट ना पहुंचे। बोलेंगे आज ही मेरे को कितना कष्ट पहुंचाया। काकू भाई की चाय तक तो रुकना ही पड़ना। आई है कि तुम